हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 3 टॉपिक कवर करने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड। ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उससे रिलेटेड टर्म है। अभी तक हम लोग कूलम फोर्स पढ़े थे। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है वो होगा स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। पहला टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो फील्ड मतलब आप जानते हैं, फील्ड मतलब क्या होता है? रीजन, क्षेत्र या स्पेस। तो कहां पे स्पेस लेना है? तो इलेक्ट्रिक से बन गया इलेक्ट्रिसिटी, नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो अभी रेस्ट में चल रहा है। तो हम यहां पर कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि ये टॉपिक है हमारा, चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। चार्ज हमारा रेस्ट में है तो चार्ज लेंगे, फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो चार्ज के चारों तरफ जो रीजन होगा, कोई एक चार्ज रख दिए जैसे प्लस क्यू है और इसके चारों तरफ का एक एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। इसके चारों तरफ के एरिया को हम लोग बोलेंगे स्पेस को बोलेंगे, क्षेत्र को बोलेंगे, जिसमें ये फोर्स लगाएगा किसी दूसरे चार्ज पे, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, अब इसके अगल बगल कहीं पे कोई चार्ज आ जाए, या तो प्लस क्यू आ जाए, है ना, या माइनस क्यू आ जाए, कोई भी आ जाए, प्लस क्यू या माइनस क्यू, क्या करेगा ये प्लस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट, रिपेल, तो रिपल्सन होगा यहाँ, और माइनस वाले को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो ये फोर्स लगा रहा है, कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहाँ पे लगा रहा है? क्या इस कुछ बहुत दूर तक लगा पाएगा, यहाँ तक लगा पाएगा? नहीं, तो कुछ खास दूरी तक लगा पाएगा, जहां तक ये दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा, जहां तक ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा उसी को हम कहेंगे, उस जगह को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या हो गया? यहां से क्या समझे हम लोग कि ये एक स्पेस है, क्षेत्र है, a space around a charge, space around a charge in which it apply या exert electric force। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फोर्स कहते हैं। ऑन अदर चार्जेस, अदर चार्ज या चार्जेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एक अगल बगल का एरिया, चारों तरफ का एरिया, जिसमें ये अपना फोर्स लगाएगा, एक चार्ज फोर्स लगाएगा दूसरे चार्ज पर, उस क्षेत्र को, उस रीजन को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं इसके वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा यहाँ तक क्या फोर्स है, इसके बाद आगे का क्या फील्ड है। फील्ड घटते जाएगा, इसका पावर स्ट्रेंथ दूर जाते जाते तक घटते जाएगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा दूसरा वर्ड है, दूसरा टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग जान गए कि चारों तरफ का क्षेत्र है, एक चार्ज के चारों तरफ का जो एरिया है, रीजन है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। अब उसमें वर्ड आ गया इंटेंसिटी, मतलब ये अब मैग्नीट्यूड की बात करेगा, ये वैल्यू का बात करेगा, कैलकुलेशन का बात करेगा, न्यूमेरिकल उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस अगल बगल के एरिया को जिसमें वो फोर्स लगा रहा है किसी दूसरे चार्ज पर, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसके अगल बगल एक एरिया बना, तो मान लेते हैं उसको डिफाइन करने के लिए क्या माना गया, यहाँ पर हम एक प्लस चार्ज वन लिए, प्लस चार्ज ए पॉइंट पर, जो कि कितना दूर पे है? तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो है आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये क्यू इस ए पॉइंट पर अपना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा, कितना इसका वैल्यू होगा, उसको जब कैलकुलेट करेंगे उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब यहाँ क्या होगा? तो डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ए पॉइंट पे, यहाँ बी पॉइंट पे, कहीं भी, तो वहां पर आप क्या कंसीडर कर लीजिए? +1 चार्ज। क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए पॉइंट पर, क्यू के कारण निकालना है ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पे कंसीडर कर लेना है +1 चार्ज, जिसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमको किस पॉइंट पे कैलकुलेट कंसीडर करना है? इसको क्या कहते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जिस पॉइंट पे ई का वैल्यू चाहिए वहीं पे मान लेना इलेक्ट्रिक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां निकल गया, तो उस पर अब ये चार्ज जो फोर्स लगाएगा, ये चार्ज जो उस +1 पे फोर्स लगाएगा, उसी फोर्स को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या लिखेंगे यहाँ? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय ए चार्ज Q at a point
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा किस पे लगेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, किसके पर लगेगा, किसके द्वारा, एक चार्ज के द्वारा। चार्ज कौन है हमारा, क्यू ही लगा रहा है इलेक्ट्रिक +1 पे फोर्स, उस फोर्स को ही कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका यूनिट लिखने का बारी आएगा या फॉर्मूला लिखने का बारी आएगा। सबसे पहले तो फॉर्मूला, तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला, तो फोर्स लिखेंगे, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यही है डेफिनेशन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1 Q2 और बटा में R², ये फॉर्मूला होता था। लेकिन हमारे पास दो चार्ज है, Q है और एक +1 है, तो एक चार्ज को Q1 को हम छोड़ देते हैं, Q1 को रहने दिए Q, और Q2 को यहाँ पे कर लेते हैं हम +1, ठीक है। Q1 Q2 था तो एक चार्ज Q, एक चार्ज +1 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो +1 हो गया, तो E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। यही हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये फोर्स है, एक तरह का फोर्स ही है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो जो ये E का वैल्यू आया, ये E का वैल्यू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये एक वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे हैं, तो इसका वेक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे, E के ऊपर एरो लगा देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। लेकिन वेक्टर तो अभी हम खाली LHS में लिखे हैं, RHS में वेक्टर क्या होगा, तो RHS में डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लगा देते हैं R कैप मतलब यूनिट वेक्टर, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। अब इस डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, किधर की तरफ होगा इसका डायरेक्शन, वो अभी देखना है। तो देखिए इसका डायरेक्शन कैसे शो होगा, तो अगर आप +Q के कारण निकाल रहे हैं, +Q के कारण A पॉइंट पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पर, वही -Q के कारण अगर निकाल रहे हैं आप A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। एक +Q के कारण निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर, -Q के कारण भी निकाल रहे हैं A पॉइंट पर, तो डायरेक्शन किधर होगा। तो डेफिनेशन अभी क्या कहा था, डेफिनेशन कहा गया था कि जहां पे निकालना वहां पे क्या कंसीडर करना है, +1। तो देखिए यहाँ पे हम +1 अगर कंसीडर कर लें, +1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो ये प्लस ये भी प्लस, दोनों सेम चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे के साथ रिपल्सन करेगा, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो कहाँ ढकेलेगा, राइट साइड, तो यहाँ जाएगा इधर की तरफ फोर्स, और उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या हुआ, राइट साइड गया, मतलब इस चार्ज से दूर गया। तो क्या याद रखना है कि +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज से दूर जाएगा। और वहीं अगर -Q के कारण निकालें तो फिर से वही कंसीडर करेंगे जिस पॉइंट पे निकालना है, +1। अब देखिए अपोजिट चार्ज, -Q +Q, ये माइनस और ये प्लस, तो अट्रैक्शन होगा, तो इस चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, ये खींचेगा, तो E का डायरेक्शन कहाँ हुआ, इस चार्ज की तरफ ही हुआ। तो E जो है -Q के कारण, ये हो गया +Q के कारण और ये हो गया -Q के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, तो चार्ज की तरफ ही जा रहा है, चार्ज जिधर है उधर ही आएगा, तो टुवार्ड द चार्ज की तरफ ही ये जाएगा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। आर कैप का अब मतलब समझ में आ गया, आर कैप में दो डायरेक्शन होगा, एक आर कैप में दो डायरेक्शन, एक अवे फ्रॉम द चार्ज, उसी आर कैप का टुवार्ड द चार्ज डिपेंड करेगा या +Q के कारण निकाल रहे हैं या -Q के कारण। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको यहाँ निकालना होगा SI यूनिट ऑफ E, फिर उसके बाद निकालना होगा डायमेंशन ऑफ E, ठीक है। तो पहले यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या है, यूनिट कैसे निकलता है, यूनिट निकलता है फॉर्मूला से, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। अब इसको देखिए निकालने का ये लॉन्ग मेथड है, इसमें आपको एप्सिलॉन नॉट याद रखना होगा, फिर Q और R तो याद ही है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अभी पढ़े हम लोग फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास F जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन। अब पर यूनिट चार्ज मतलब, तो फोर्स ऊपर में, पर यूनिट चार्ज के लिए क्या होता है, एक चार्ज के लिए निकालने के लिए Q से डिवाइड, तो E बराबर हो गया FQ, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला को आगे यूज करेंगे, तो यहाँ से यूनिट हमारा आ गया E इज इक्वल टू F/Q, F के लिए न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। तो
तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये हो गया एसआई यूनिट। इसी को कन्वर्ट करेंगे वोल्ट में, ठीक है। तो वोल्ट में आगे के चैप्टर में देखेंगे वोल्ट में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बता देते हैं। वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट अगर 10 क्लास का पढ़े होंगे आप तो याद होगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है तो वर्क डन का हो गया जूल, चार्ज का हो गया कूलम, ये हो गया वोल्ट का, वोल्ट V फॉर वोल्टेज, तो वोल्टेज का यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस भी आप कहते हैं उसको, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सबका यूनिट क्या होता है वोल्ट। जूल के अंदर क्या छिपा होता है, वर्क डन, जूल वर्क डन का है, और वर्क डन कैसे होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मीटर, न्यूटन मीटर बाई कूलम। तो याद कर लीजिए कि वोल्ट के अंदर क्या छिपा हुआ है, न्यूटन मीटर पर कूलम, वोल्ट के अंदर न्यूटन मीटर पर कूलम। अब इसमें पुट करने का बारी आया तो हमारे पास न्यूटन तो है वोल्ट में चेंज करने के लिए, न्यूटन है, क्या नहीं है, मीटर नहीं है, कूलम भी है, तो न्यूटन, एक्स्ट्रा हमको क्या चाहिए मीटर, तो मीटर को लाने के लिए एक नीचे भी मीटर लिखना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए, मीटर से मीटर कट जाएगा फिर यही आ जाएगा नीचे कूलम। तो देखिए यहाँ न्यूटन मीटर कूलम को हटा देंगे, न्यूटन मीटर कूलम को हटा देंगे तो उसके जगह पे लिखेंगे वोल्ट, एक एक्स्ट्रा एम नीचे बच गया तो वोल्ट पर मीटर। तो याद कर लीजिए कि या तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हो गया यूनिट। अब आते हैं डायमेंशन, डायमेंशन इसके मदद से आसानी से निकल जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा, इससे थोड़ा आसानी से निकलेगा। तो ई का हम लोग क्या देखेंगे अब, डायमेंशन। देखिए डायमेंशन ऑफ एन ई, डायमेंशन ऑफ ई का डायमेंशन, तो ई का यूनिट क्या आया, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन का डायमेंशन क्या याद किए थे हम लोग, एम एल टी माइनस 2, और कूलम का डायमेंशन याद किए थे ए टी। तो अब ऊपर सबको ले जाना रहता है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल टी, यहाँ पहले से 2 है माइनस में, एक नीचे वाला भी ऊपर जाएगा तो माइनस, तो एम एल टी माइनस 3, ए भी ऊपर जाएगा तो ए का पावर भी -1। ये हो गया हमारा डायमेंशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अच्छा, जब भी कैलकुलेट करने कहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ डेफिनेशन में अलग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगल बगल का एरिया, चारों तरफ का एरिया, चार्ज के चारों तरफ का एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब उस एरिया का कैलकुलेशन, उस एरिया का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो कि होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। आगे के बात देखते हैं। E इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला आया था F अपॉन क्यू, F अपॉन क्यू, ये आया था, तो इससे हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। क्या मतलब इसका, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस तरह से शो करेंगे, इस तरह से शो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस साइड याद रखेंगे कि प्लस से अवे जाता है तो इस साइड प्लस है और इस साइड क्या है, माइनस है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नोटेशन। दोनों के बीच में गैप इक्वल गैप होना चाहिए, लेंथ सबका इक्वल होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज रख दिया जाए, क्यू चार्ज रख दिया जाए प्लस, और एक और चार्ज रख दिया Q1 और एक और चार्ज रख दिया जाए माइनस Q2, अब इस चार्ज पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, प्लस चार्ज को प्लस की तरफ तो अट्रैक्ट होगा नहीं, अट्रैक्ट किस तरफ होगा, माइनस की तरफ। ये चार्ज इधर जाना शुरू करेगा, ये वाला चार्ज, ये वाला माइनस क्यू है तो माइनस क्यू पे किधर अट्रैक्शन लगेगा, इस साइड, तो माइनस क्यू उधर ना जाके प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये चार्ज इधर, वो चार्ज उधर फ्लो होना। अब फ्लो कोई हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू, यही होगा फॉर्मूला, Q इंटू ई, Q इंटू ई। टॉपिक क्लियर है। सेम क्वेश्चन इसमें अप्लाई हो जाएगा कि मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इधर क्या हो गया प्लस, इधर क्या हो गया माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, अभी पढ़े हैं, प्लस से दूर जाता है। इसमें अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन रख दिए, एक इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, तो बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई से डिनोट करते हैं। और अगर चार्ज का डायरेक्शन या नेचर लेना है तो माइनस लेंगे, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ लिया। F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है अभी, क्यू ई, क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, ई, ई इंटू ई, ये हो गया हमारा फोर्स, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर अल्फा पार्टिकल रख दिया जाए, ये हमारे पास है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड,
और इसमें अगर हम अल्फा पार्टिकल रख दिए, एक अल्फा पार्टिकल रख दिए, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है, चार्ज कितना होता है, तो अल्फा पार्टिकल जानते हैं हीलियम के जैसा होता है, इसका मास 4 है और इस पर चार्ज कितना होता है +2e, +2, अभी +2 क्या है, तो +2e होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अल्फा पार्टिकल रखें, फोर्स क्या लगेगा, तो Q × E, फॉर्मूला तो यही है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चार्ज क्या है QE, और यहाँ हो गया E। ये 2E कहाँ से आया, चार्ज से, किसका चार्ज, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल किसके जैसा, हीलियम के जैसा, हीलियम पे कितना चार्ज अगर आ जाए +2 तो वो किसके जैसा हो जाता है, अल्फा पार्टिकल वो कहलाना शुरू होता है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप पढ़े होंगे, वहाँ से ही आया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, F = QE। आइए देखते हैं F = फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। E = फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0, उसके बाद Q/r², यही है। अब दोनों में क्या दिक्कत है, दोनों में, इसमें 2 Q है, इसमें 1 Q है, रेडियस मतलब डिस्टेंस 2 है, इसमें भी डिस्टेंस स्क्वायर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। F = फॉर्मूला क्या आ गया, QE। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है हमारा, थर्ड टॉपिक क्या था, थर्ड टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड, रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, और रॉड पे क्या आ चुका है, चार्ज आ गया है, तो रॉड के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, देखिए सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, एक रॉड, सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, एक रॉड। तो हम एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा एक रॉड। चलो देखो, ये हो गया एक रॉड, ठीक है। अब रॉड पे हमको रखना है चार्ज रॉड था, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सब जगह हम लोग इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्लस प्लस प्लस, चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब जगह इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक जगह दीजिएगा, खुद से ये कंडक्टर है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक्सियल पॉइंट लेना, एक्सियल पॉइंट किसको कहते हैं, तो मान लीजिए रॉड है हमारा एक, तो इसके बीच से जो लाइन जाएगा, इसके लेंथ वाइज इधर से जो इमेजिनरी लाइन निकलेगा उसको बोलेंगे इसका एक्सिस। एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ जो लाइन गया इसके थ्रू इमेजिनरी लाइन, उस पे जो एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। तो हमको चार्ज कहाँ पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, तो क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिए, ए नाम रख दिए, एक्सियल पॉइंट हो गया ये। अब इसके एक एंड से, लास्ट एंड से यहाँ तक का दूरी दिया रहेगा ए, मान लीजिए दूरी दिया है ए। अब इस पे चार्ज है, पूरा पे चार्ज, यहाँ से यहाँ तक चार्ज फैला हुआ है Q, और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ दिया हुआ है L, ठीक है। एक चार्ज है, एक लेट ए चार्ज रॉड लिए हैं, चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L, एन एक्सियल पॉइंट A एट डिस्टेंस A फ्रॉम नियरेस्ट एंड, कहाँ से लिए हैं, नियरेस्ट एंड। अब बोर्ड में ये आपको थ्योरी लिखना होगा थोड़ा बहुत। चार्ज रॉड पे चार्ज कितना है, Q, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, 1/4πε0, अब Q बाई क्या पढ़े हैं, r²। अब बताइए ये फॉर्मूला इस पे काम कर जाएगा कि नहीं, तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब काम करता है, पॉइंट चार्ज के लिए, और हमारे पास चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, बड़ा सा एक रॉड है, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कब काम करता है, जब चार्ज हमारा किसी एक पॉइंट पे हो, ऐसे हो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी चार्ज क्या हो चुका है, पूरे रॉड पे बिखरा हुआ है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए करना पड़ेगा, इस चार्ज रॉड को छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ेगा।
इतना छोटा कि उस पर चार्ज एकदम पॉइंट जैसा बिहेव करे। तो क्या करेंगे, हम इस पूरे रॉड को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए एक टुकड़ा यहाँ हम लेते हैं, ये टुकड़ा हो गया, ये छोटा सा एक टुकड़ा हम लोग ले लिए। तो पूरा पे चार्ज कितना था, Q। यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा इसका, dQ। dQ क्यों, स्मॉल चार्ज, dQ मतलब स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज या एलिमेंटल चार्ज, है ना। और इस टुकड़ा को बोलते हैं एलिमेंटल पार्ट, एलिमेंटल पार्ट या इनफाइनाइटेसिमल पार्ट, इनफाइनाइटेसिमल पार्ट कंसीडर किए। टुकड़ा को, टुकड़ा में क्यों डिवाइड किए, रॉड को छोटे छोटे टुकड़ा में, एक नहीं हजारों टुकड़ा, करोड़ों टुकड़ा में डिवाइड कर दिए। क्यों डिवाइड किए, ताकि हम E का फॉर्मूला लगा सके, E इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था वो लगा सके। बड़ा चार्ज पे, बिखरा हुआ चार्ज पे ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है। तो हम इसको टुकड़ा में छोटे छोटे डिवाइड कर दिए। इस टुकड़ा को नाम देते हैं एलिमेंटल पार्ट या इनफाइनाइटेसिमल पार्ट, और उस पर जो चार्ज होता है वो dQ। अब dQ का हमको वैल्यू पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, dQ इज इक्वल टू कैसे होगा, यूनिटरी मेथड से, कि L लेंथ पर, लेंथ अगर हम क्या कंसीडर करें, L, तो L लेंथ पे चार्ज क्या था, Q। L लेंथ पे चार्ज Q था, तो एक लेंथ रहता तो 1 मीटर रहता, तो Q बाई L, ठीक है। L लेंथ पे चार्ज Q, तो छोटा एक लेंथ पे कितना चार्ज, Q बाई L, यूनिटरी मेथड। उसके बाद क्या होगा, ये जो टुकड़ा माने हैं इसका थिकनेस हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो थिकनेस अपने मन से यहाँ से यहाँ मान लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो थिकनेस होगा, इस थिकनेस को मान लेंगे dx। तो बताइए L लेंथ पे चार्ज Q, 1 लेंथ पे चार्ज Q बाई L, तो dx लेंथ पे कितना, तो dx लेंथ पे हो जाएगा Q बाई L इंटू dx। इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो बताइए dq का ये चार्ज हो गया छोटे वाले टुकड़े पे, इनफाइनाइटेसिमल पार्ट पे हो गया, तो dq हो गया चार्ज कितना, Q बाई L इंटू dx, Q बाई L इंटू dx, ठीक है। ये हम लोग निकाले छोटे से टुकड़ा पे चार्ज। क्यों निकालना पड़ गया हमको, क्योंकि हमको अप्लाई करना था फोर्स। क्या अप्लाई करना था, फोर्स अप्लाई करना था, या इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना था। तो उसके लिए हमको एक टुकड़ा मानना था, और टुकड़ा हम लोग माने, उस पर चार्ज निकाल लिए। यहाँ तक क्लियर है, dq जो आया वो क्लियर हो चुका है। अब ये टुकड़ा हम कहाँ मान सकते हैं, ये टुकड़ा इस साइड से लेके स्टार्ट तो यहाँ से कर सकते हैं, एक टुकड़ा यहाँ मान सकते हैं ऐसे छोटा सा टुकड़ा, वही टुकड़ा हम यहाँ भी मान सकते हैं छोटा सा टुकड़ा लास्ट में। तो ऐसा ऐसा ढेर सारा टुकड़ा आएगा, सबका डिस्टेंस क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, डिस्टेंस सबका चेंज होते जाएगा। तो क्या करना है, टुकड़ा को हम लोग मानेंगे उस पॉइंट से जो एक्सियल पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक का हमको जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेंगे x ही क्यों माने, क्योंकि ये वैरी करेगा, क्योंकि ये टुकड़ा जरूरी नहीं यहाँ माने, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से मानते मानते लास्ट तक यहाँ आते हैं, तो वो x हम मानेंगे कि ये टुकड़ा कहीं भी रहे उसका डिस्टेंस x होगा, उसका डिस्टेंस x होगा। अब बताइए x कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, x कहाँ से, तो सबसे पहले इस टुकड़ा को हम कहाँ मानेंगे, सबसे फर्स्ट में यहाँ। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर x को अगर मानते मानते यहाँ से टुकड़ा यहाँ ऐसे करते करते हजारों करोड़ों बार यहाँ पहुँचे लास्ट, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टुकड़ा का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ तक तो था a और यहाँ l, तो a प्लस l, तो ये टुकड़ा का लेंथ हो गया a प्लस l। दो वैल्यू अभी तक लिखे, थ्योरी थोड़ा सा लिखना है बोर्ड में, जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी, डायग्राम में भी फिर से हम लोग बनाएंगे डायग्राम। उसके बाद ये dq का वैल्यू, और यहाँ पे लिखना है x का वैल्यू। x का वैल्यू कहाँ होगा, यहाँ इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन करने वाले हैं, अगर इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है तो ये काम हो जाएगा। और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, लिमिट कहाँ यूज होगा, इंटीग्रेशन में। दो चीज़ लिख सकते हैं, गिवन ये थ्योरी, डायग्राम, साफ साफ डायग्राम, ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब उसके बाद का कहानी सुनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से एक डायग्राम साफ सुथरा बना लें। एक डायग्राम हो गया जिसमें एक रॉड लिए, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक एक्सियल पॉइंट लिए जिसका नाम A है, जिसका डिस्टेंस नियरेस्ट एंड से A है, इसके लेंथ को बोले L, ये लेंथ L था, इसके ऊपर चार्ज पूरा चार्ज Q था। एक छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल पार्ट लिए, बहुत छोटा बहुत पतला, इतना मोटा नहीं, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ शो कर दिए x। ये हो गया हमारा नीट एंड क्लीन डायग्राम। अब ऐसा ऐसा छोटा टुकड़ा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब तो लागू हो सकता है, E का फॉर्मूला अब लग सकता है। तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब बताइए छोटा टुकड़ा है,
चार्ज इस पे भी छोटा है, तो जब चार्ज छोटा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा, तो छोटा लिखने के लिए फिजिक्स में क्या करते हैं, डी लगाते हैं। डी चार्ज क्या है, छोटा, तो क्यू भी क्या लगाएंगे, ये। तो यहाँ तक लिखने के बाद एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप डायग्राम, उसके बाद का स्टेप ये हो गया। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके कारण, इनफाइनाइटेसिमल पार्ट के कारण, इनफाइनाइटेसिमल पार्ट के कारण डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से डी को डी छोड़ दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ये तो कांस्टेंट है, इसको के भी लिख सकते हैं आप। डी क्यू का वैल्यू अभी क्या आया था, तो डी क्यू का वैल्यू अभी आया था क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, इसको वहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ डी क्यू को हटा के लिखें क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। अब बटा में चल रहा है, यहाँ आर नहीं अब लेंगे, डिस्टेंस ये वाला लेंगे, तो आर को भी शिफ्ट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर से। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको करना है क्या, इसमें इसको अरेंज कर लेते हैं फिर से एक बार। d इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एक्स बाई एल एक्स स्क्वायर। अब ऐसा ऐसा के कितना d निकलेगा, तो ऐसा ऐसा टुकड़ा हम लोग ढेर सारा लिए हैं, एक यहाँ 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 से स्टार्ट करके यहाँ तक गए थे, तो हजारों हजार टुकड़ा आया, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड सबका डायरेक्शन सेम होगा, प्लस है तो सब अब जाएगा, सब अब जाएगा एक ही डायरेक्शन में, राइट के डायरेक्शन, तो सबको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर, लेकिन सबके बीच में 0 डिग्री है तो सबको आराम से ऐड कर सकते हैं। अलग एंगल रहता तो ऐड नहीं कर पाते, फिर ये रूट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो डायरेक्शन सेम है, तो उसको ऐड कर लेंगे। तो ऐसा ऐसा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1 2 10 20, बहुत सारा, हजारों। तो सबको जोड़ने के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऑब्टेन कैसे किया जा सकता है, तो इज ऑब्टेन्ड बाई इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन। तो बताइए E कैसे निकलेगा, E इज इक्वल टू वॉट, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, इस D का, ढेर सारा इंटीग्रेशन मतलब ऐड ही होता है, तो ऐड कर लिए, D को ऐड करते जाएंगे। D का फॉर्मूला क्या है, तो D का फॉर्मूला भी ऊपर आया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में Q dx बाई एल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा किसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो उसका इंटीग्रेशन करना है जिसके साथ D लगा हुआ है। तो D चेक कीजिए किसके साथ है, तो D x के साथ है, तो इसका मतलब x जहाँ जहाँ दिखे उसका इंटीग्रेशन होगा। उसके अलावा जो बच जाए वो सब बाहर है, कांस्टेंट है हमारे लिए। तो x एक यहाँ है, D के साथ खुद x है, और कहाँ x है, ये सब नहीं x है, यहाँ x है। बाकी सबको क्या करना है, बाकी सबको बाहर लिख लेना है। तो इसको बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन इस साइन के बाहर, सिंबल के बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में Q, नीचे में L, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर है उसका, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। अब थोड़ी देर पहले हम लोग x का लिमिट लिखे थे, x का वैल्यू लिखे थे, a से लेके a प्लस एल, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये x का वैल्यू था। जब टुकड़ा यहाँ मानेंगे तब, और जब टुकड़ा लास्ट में यहाँ मानेंगे तब का दूरी था। तो उस लिमिट को जब ये फॉर्मूला x के टर्म में आ जाए तो लिमिट यहाँ लिख देंगे। तो लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, तो लोअर लिमिट यहाँ a, अपर लिमिट यहाँ a प्लस एल। क्लियर है यहाँ तक। अब करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो इंटीग्रेशन अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो मैथ वाला वीडियो आपको इंतजार करना पड़ेगा या पढ़ लीजिए। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो आगे है उसको लिख लेते हैं, Q बाई एल, इसका तो कुछ करना नहीं है, कांस्टेंट है हमारे लिए। बचा x वाले, तो x वाले को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, पहले ऊपर ले जाते हैं, तो पावर क्या है, स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2 इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ है, a से स्टार्ट होके a प्लस एल तक, a से स्टार्ट होके a प्लस एल, ये जो है सिंबल है इसी के नीचे लिखना है, यहाँ a प्लस एल लिखना है, इसको लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ तक क्लियर है। अब इंटीग्रेशन का रूल है कि जो पावर होता है उस पावर में ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन में पावर जो होता है उस पावर में 1 ऐड करते हैं। तो हमारे पास E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एल, और इंटीग्रेशन का साइन जैसे ही पावर ऐड होता है तो ब्रैकेट में चेंज हो जाता है, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x का पावर पहले से कितना है -2, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो घट के क्या आएगा, फॉर्मूला है, तो 1 जोड़ेंगे तो -1 हो गया, तो x का पावर क्या आ गया, -1। और जो ऐड करके आया वही चीज कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, जो ऐड करके आया पावर वही चीज कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और लिमिट जो राइट इस साइड लेफ्ट साइड में लिख रहे थे, अब वो लिमिट को हम पहुंचा देंगे राइट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे a और यहाँ लिखेंगे a प्लस एल। फिर से एक बार करते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर को नीचे से कहाँ ले गए, ऊपर, पावर क्या रह गया, -2,
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, पावर में एक ऐड करना है, पावर में एक ऐड कर दिए तो -2 में एक ऐड करेंगे तो -1 बचेगा, तो वही पावर में लिख दिए -1। और सेम चीज कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में नीचे -1 नीचे लिख देना है। इंटीग्रेशन का ये जो साइन है, ये वाला साइन ये चेंज हो जाएगा बिग ब्रैकेट में। लिमिट जो लेफ्ट साइड में लिख रहे थे अब चला जाएगा राइट साइड में। ये सब आपको धीरे धीरे याद करना होगा, पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो पढ़ना तो होगा ही। अब यहां से क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आइए यहां देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ है जो है वो लिख देंगे, Q/L ये लिख देंगे, ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। अब चलते हैं ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर जहां जहां आपको दिख रहा है x, वहां वहां पुट करना है अपर लिमिट पहले, फिर पुट करना है लोअर लिमिट, पहले अपर फिर लोअर, कहां पे, x पे। पहले इसको अरेंज भी कर सकते हैं आप, नीचे माइनस है तो माइनस चला जाएगा, x का पावर -1 है वो नीचे चला जाएगा। ये रटना है आपको, याद कर लेना है, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तब। लिमिट क्या है, a से लेके a प्लस एल तक, a से लेके a प्लस एल तक। अब यहाँ पुट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको ले चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, यहाँ देखते हैं अब E इज इक्वल टू, अभी क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L, यहाँ था -1/x और लिमिट था a से स्टार्ट होके a प्लस एल तक, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो लिख देंगे, Q/L लिखेंगे। अब चलेंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या बताया गया कि अपर लिमिट माइनस क्या लिखना है, लोअर लिमिट। तो किसके जगह पर, x के जगह पर माइनस जो है माइनस वो रहेगा -1 और x के जगह पुट करेंगे अपर लिमिट a प्लस एल, फिर इसी x के जगह पुट करेंगे लोअर लिमिट a, और जो साइन है आगे माइनस वो माइनस रह जाएगा। यहाँ सही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अब बीच में साइन आएगा माइनस, बीच में साइन क्या आएगा, माइनस, ये फॉर्मूला का साइन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये माइनस कहाँ से आया, ऊपर जो था ऊपर में माइनस साइन वो आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L। इसको कैसे सॉल्व होगा, ये तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, a और l का एलसीएम क्या होता है, a और a प्लस l का, तो a इंटू a प्लस एल, a इंटू a प्लस एल, एलसीएम हो गया ये। अब इसको नीचे से काटेंगे, a प्लस एल से a प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा, a -1 में गुना होगा तो -a, यहाँ a से a कट जाएगा तो क्या बचा, a प्लस एल, माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो गया, a से a कट गया तो क्या बचा, a प्लस एल, a प्लस एल, माइनस से माइनस a कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है, अच्छा l ऊपर नीचे बच गया तो l से l भी कट गया, तो फॉर्मूला क्या आया, E बराबर, E इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये बचा, a इंटू a प्लस एल। ये हो गया हमारा एक चार्ज रॉड के कारण, किसके कारण, चार्ज्ड रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 3 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। 3 टॉपिक कौन कौन कवर हुआ आज, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन F इज इक्वल टू QE, चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है वो सब, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड या इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रॉड के कारण हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। E इज इक्वल टू क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A प्लस A इंटू A प्लस L, L क्या है, लेंथ है, चार्ज Q है। ये हो गया हमारा आज का वीडियो, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे लेके चलेंगे और डेरिवेशन देखेंगे रिंग के कारण, और फिर डाइपोल के कारण, डाइपोल मोमेंट को फिर रखेंगे, डाइपोल को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, टॉर्क निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, सब वहाँ कैलकुलेट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।